गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम सेकेंड टर्म एग्ज़ाम के लिए पाठ की शुरुआत करते हैं और हिंदी 2 में हमारा सेकेंड टर्म एग्ज़ाम के लिए पाठ है चैप्टर 8 और पाठ का नाम है सबसे बढ़िया उपहार। तो सबसे बढ़िया उपहार क्या है, इसके बारे में प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया गया है। तो हमें पता है कि सब लोगों का पसंदीदा यानी कि सबसे कीमती या बहुत अच्छा लगने वाला जो उपहार होता है वो अलग अलग होता है, सबका पसंद अलग अलग है। सब एक को ही पसंद नहीं करते हैं, बल्कि जो उपहार होता है जो हम किसी को भेंट देना चाहते हैं, तो हम खरीदने चाहते हैं, तो हमें जो अच्छा लगता है, सबसे अच्छा लगता है, उसी चीज़ को हम खरीदते हैं जो सबसे बढ़िया होता है। तो आज हम प्रस्तुत पाठ सबसे बढ़िया उपहार के बारे में पढ़कर जानेंगे कि लेखक ने प्रस्तुत पाठ के माध्यम से सबसे बढ़िया उपहार के बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो पाठ की शुरुआत करने से पहले हम प्रस्तुत पाठ में दिए गए पात्रों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से लोगों की चर्चा प्रस्तुत पाठ के माध्यम से की गई है। तो पात्र हैं प्रस्तुत पाठ में जो लोग हैं उनके नाम हैं रोहन, जो एक बच्चा का नाम है, और रोहन की पापा हैं, रोहन की मम्मी हैं, फिर संगीता आंटी और कालू राम। एक बड़े से सजे कमरे का दृश्य है। यहाँ दृश्य बताया गया है कि एक कमरा है जो बड़ा सा है और उसमें सजाया गया है, जिसमें बहुत सी स्त्रियां, पुरुष व बच्चे उपस्थित हैं, यानी कि वहाँ बैठे हुए हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, सजा हुआ है वह कमरा, बड़ा कमरा है। तो क्या हो सकता है? रोहन का जन्मदिन मनाया जा रहा था। जब घर में कुछ उत्सव होता है तो लोग आते हैं, तो हम ऐसे ही कमरे को नहीं रखते हैं, बल्कि हम कमरे को सजा कर रखते हैं। किसी का बर्थडे आया यानी कि जन्मदिन हम मनाए, कुछ भी त्यौहार हम मनाते हैं, घर को साफ सफाई करते हैं और उसे सजा कर रखते हैं। तो रोहन का उस दिन जन्मदिन था, तो उसके घर में बहुत सारे लोग आए थे और घर भी सजा सजाया हुआ था। शाम का समय था, तो हमें पता है कि शाम के समय में ही अक्सर हम किसी का जन्मदिन या कुछ भी त्यौहार मनाते हैं। रोहन के पिताजी दरवाजे पर खड़े होकर आने वाले लोगों का स्वागत कर रहे थे। तो हमें ये भी पता है कि हमारे घर में जो बड़े हैं, वे जो हम किसी अतिथि को, यानी कि हमारे जो घर में पूजा पाठ या कुछ समारोह यानी कि कुछ त्यौहार मनाते हैं या जन्मदिन मनाते हैं, तो लोगों का स्वागत करते हैं, यानी कि हमारे घर में जो बड़े हैं वे लोगों का राह देखते हैं, इंतजार करते हैं कि कौन कौन लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो उसी प्रकार रोहन के पिताजी भी दरवाजे पर खड़े थे और जो लोग आ रहे थे उनका स्वागत कर रहे थे। दरवाजे के बाहर खड़ा एक गरीब बालक यह सारा दृश्य देख रहा था। एक गरीब बालक था, एक गरीब बच्चा था, वह सारा दृश्य रोहन के घर के बाहर में खड़े होकर देख रहा था कि लोग रोहन के जन्मदिन के उत्सव में, रोहन के जन्मदिन मनाने के लिए बहुत सारे उपहार लेके उनके घर में आ रहे हैं और उनके माता पिता उन लोगों का स्वागत कर रहे हैं। तो एक बच्चा वहाँ पर जो गरीब है वह देख रहा था। तो हम आगे देखते हैं, तो हम अपना पाठ्य पुस्तक भी देखते जाएंगे और समझते जाएंगे, तो हमें यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो रोहन कहता है, पापा अब सारे मेहमान आ चुके हैं, चलिए अंदर चलिए। क्योंकि हमको पता है कि जो बच्चे होते हैं, जब हम भी छोटे थे तो जन्मदिन के समय में हमें कितना उत्साह, यानी कि बहुत खुश होते थे कि हम कब केक काटेंगे, कब हम उत्सव मनाएंगे, लोगों के साथ खेलेंगे, यह हमारे मन में रहता है।
उसी प्रकार यह रोहन, ये बच्चा जो रोहन है, उसके मन में भी बहुत खुशी भरी हुई थी और वह चाह रहा था कि कब लोगों के साथ वह बर्थडे, अपना जन्मदिन का उत्सव मनाएगा। इसलिए अपने पापा को कहता है कि सब मेहमान आ चुके हैं पापा, चलिए अब हम अंदर चलते हैं। फिर पापा कहता है, बेटा अभी तुम्हारी मम्मी की सहेली संगीता आंटी कहाँ आई है, यानी कि सब लोग तो नहीं आए हैं, जिसमें हमने बुलाया है उसमें जो संगीता आंटी है वो अभी तक नहीं पहुँच पाई है। रोहन कहता है, पापा वह बहुत आलसी है, पता नहीं कब आएगी। फिर पापा कहते हैं, आलसी नहीं बेटे, वे लेट लतीफ़ हैं। वैसे भी महिलाओं को तैयार होने में बहुत समय लगता है। तो उनके पापा कहते हैं, ये आलसी नहीं है, बल्कि क्या है कि जो महिलाएं होते हैं कहीं पर जाने के लिए, कुछ त्यौहार में जाने के लिए उनको टाइम लगता है, समय लगता है। तभी सामने से नया सूट पहने तथा बढ़िया मेकअप किए एक महिला आती दिखाई देती है। उसके हाथ में एक गिफ्ट का पैकेट है। यह महिला संगीता आंटी है। रोहन कहता है, नमस्ते आंटी। जब उनके घर में पहुंच जाती है संगीता आंटी तो वह कहता है, नमस्ते आंटी। फिर संगीता कहती है, नमस्ते बेटा जी, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक, आज तो बहुत ही सुंदर लग रही है। रोहन, मैं तो सुंदर हूँ ही, इसमें लगने वाली क्या बात है। हाँ, आज आप बहुत सुंदर लग रही हो, कितना मेकअप किया है। संगीता, रोहन ज़्यादा मत बोलो, मैं बिना मेकअप के भी अच्छी खासी दिखती हूँ। पापा मुस्कुराते हैं, यानी कि रोहन और संगीता आंटी की बात सुनकर रोहन के पापा हैं वे हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। जो भी आप समझे बहन जी। रोहन, आग्रह करता हूँ, अच्छा आंटी आप जल्दी चलिए, सब कार्यक्रम लेट हो रहा है। संगीता, हाँ हाँ रोहन साहब, आपको तो एक मिनट भारी लग रहा है। भाई आपका जन्मदिन जो है, फिर केक देखकर तो तुम्हारे मुंह में पानी आ रहे होंगे ना। तो इस प्रकार रोहन और संगीता आंटी के बीच में वार्तालाप होती है। जब संगीता आंटी सज धज के आती है तो रोहन भी देखकर कहने लगता है कि आंटी आप तो अच्छी लग रही हैं। तो दोनों के बीच में, रोहन और आंटी के बीच में बातें होती है। और रोहन कहता है, बिल्कुल ठीक आंटी, आपने ठीक कहा है। सब लोग मेज़ के पास पहुंचते हैं पर केक रखा है। मेज़ के आसपास काफ़ी सजावट की गई है। रोहन पहले मोमबत्तियां बुझाता है, फिर केक काटता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, यानी कि सब कोई जिस तरह हम अपना जन्म उत्सव मनाते हैं उसी तरह से यह भी मनाया जाता है। रोहन का जन्मदिन का उत्सव मनाया जाता है और सब बत्तियां बुझा दी जाती है, फिर केक काटा जाता है और हैप्पी बर्थडे टू यू का गाना गाया जाता है और यह आवाज़ से कमरा गूंज उठता है। सभी मेहमान केक, बिस्कुट आदि खाते हुए दिखाई देते हैं। फिर रोहन अपने दोस्तों को विदा करते हुए, यानी कि सब काम कार्यक्रम हो गया, जन्म उत्सव मना लिए, अब अपने दोस्तों को रोहन विदा देता है। अच्छा फिर मिलेंगे, बाय। उसके दोस्त एक साथ, अच्छा दोस्त बाय, गुड बाय। तो हम जानते हैं कि जब जाते हैं तो हम अपने दोस्तों को छोड़ते हैं, बाय बोलते हैं। उसी प्रकार रोहन के बहुत सारे मित्र दोस्त आए थे और उनकी जन्मदिन का उत्सव में सब सहभागी हुए, खुशियाँ मनाए और जो भी केक था, बिस्किट था और जो भी खाने के थे सब कुछ खाए, मस्ती किए, खुशी किए। जिस प्रकार हमें तो ज़्यादा बताना, हम जान रहे हैं कि जन्मदिन का उत्सव कैसे मनाया जाता है, तो ज़्यादा आप क्या बताएंगे, आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी कि जन्म उत्सव किस तरह से मनाया जाता है। जिस प्रकार हमारा उत्सव मनाया जाता है, जन्मदिन मनाया जाता है, उसी प्रकार रोहन का जन्म उत्सव भी मनाया जा रहा था और मनाया गया। तब रोहन के मित्र
खुशी खुशी अब सब कुछ कार्यक्रम ख़त्म हो गया। तो वे अपना घर वापस जा रहे थे, तो रोहन उसे छोड़ने के लिए बाहर निकला और सबको बाय गुड बाय कहने लगे। मेहमानों को भेजने के बाद रोहन दीवार की तरफ देखता है। उसे वह एक बालक खड़ा दिखाई देता है। उसके गंदे तथा फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। वह बच्चा करीब कितना वर्ष का, 10-12 साल का था। यानी कि जो बच्चा हमने पहले ही चर्चा की कि जब रोहन के पापा दरवाजे पर सभी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, तो वह बच्चा तब से ही, जो गरीब बच्चा था वह तब से ही देख रहा था। तो रोहन भी जब अपने जो मित्र आए थे उन्हें गुड बाय कहने के लिए, बाय बोलने के लिए बाहर निकले, तो वह गरीब बच्चा फटा पुराना कपड़ा पहना है देखा, और वह बच्चा करीब 10-12 साल का था। रोहन, क्यों भाई तुम यहाँ क्यों खड़े हो? उस बालक से पूछता है। कोई काम है क्या? बच्चा, नहीं काम तो नहीं है, मैं देख रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। रोहन, क्या देखा तुमने? बच्चा, क्या आज कोई त्योहार था? होली, दिवाली या दशहरा? रोहन, नहीं भाई, त्योहार नहीं था, आज तो मेरा जन्मदिन था, मेरा 12वां जन्मदिन, यहाँ उसी की पार्टी हो रही थी। तो रोहन और उस बच्चे के बीच में बातें होती है, और रोहन उस बच्चे को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो, क्या तुम्हारा कुछ काम है क्या? तो वह बच्चा सोचता है कि यहाँ कुछ त्यौहार था या कुछ था, जो लोग यहाँ आए हुए थे। तो रोहन बताता है कि नहीं, आज तो मेरा जन्मदिन था, इसलिए इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे, बहुत सारे मेरे मित्र आए थे। बच्चा, जन्मदिन क्या होता है भाई? तो वह गरीब जो बच्चा है उसे जन्मदिन के बारे में भी पता नहीं है कि जन्मदिन क्या होता है। रोहन, अरे तुम ये भी नहीं जानते कि जन्मदिन क्या होता है? बच्चा फिर कहता है हंसते हुए, तुम तो बहुत ही सीधे लगते हो, हर साल जन्मदिन मनाया जाता है, क्या तुम्हारा जन्मदिन नहीं मनाया जाता? रोहन उस बच्चे से पूछता है कि सबका जन्मदिन मनाया जाता है, तुम जन्मदिन के बारे में नहीं जान रहे हो, क्यों? तुम्हारा जन्मदिन नहीं मनाया जाता है क्या? तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं और आज का पाठ अंत करते हैं। तब तक आप प्रस्तुत वीडियो देखिए और प्रस्तुत पाठ पढ़कर समझिए। अगली कक्षा में हम पूरा पढ़ेंगे और प्रस्तुत पाठ के बारे में जानेंगे।